नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। बिहार में चुनावी रण का पहला चरण खत्म हो गया है। करीब 53% से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा और लोगों में पूरा उत्साह दिखा। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। 10 नवंबर को पहले चरण के 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में उत्साह भी दिखाई दिया। सभी बूथों पर हर उम्र के मतदाताओं की लंबी लाइन दिखी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी धन्यवाद दिया कि हमारे लिए ये चुनाव आयोग के लिए ये चुनाव इट्स अ लीप ऑफ फेथ एंड नॉट अ लीप इन द डार्क। कि बिहार का जो इस बार का फेज 1 है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 16 में से 12 लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैं आपको आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। अच्छी खासी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसका फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर दे दिया। कोरोना की वजह से चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हम लोग जो निर्वाचन कराए हैं 71 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे तक था और 5 विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक हमारा मतदान हुआ, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 26 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ और बाकी जो 37 मतदान केंद्र है उसमें 6 बजे तक हम लोग का मतदान चला है। 4 सीटों पर 3 बजे मतदान हुआ। 26 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। वहीं 5 सीटों पर 5 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 36 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया और 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत को कैद कर दिया ईवीएम में। पहले चरण के मतदान के प्रतिशत की बात करें तो भागलपुर में 54.20% मतदान का प्रतिशत रहा। पटना में 52.51% मतदान पड़ा। वहीं बांका की बात करें, यहां पर 59.57% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुंगेर में कम रहा वोटिंग प्रतिशत, 47.36% यहां पर वोट पड़ा। लखीसराय में 55.44% वोटिंग हुई है। यानी कि कुल मिलाकर कुछ जगहों को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के जरिए विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे थे। पीएम ने नीतीश कुमार को बिहार का भावी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बता दिया। आज के युवराज जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जंगल राज के बाद जंगल राज के युवराज की भी एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान बार बार जंगल राज के युवराज कहकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता
पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री ने दरभंगा में अपने भाषण की शुरुआत नीतीश के काम और मिथिला के गुणगान के साथ की। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। शांत भाव से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री धीरे धीरे रॉ में आते गए और फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और सचेत रहने की सलाह दी। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। दरभंगा में जंगल राज की बात करने वाले प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे तो तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर सीधा निशाना साध दिया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पटना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वही तेवर बरकरार रहे। पीएम ने कहा कि कोरोना के साथ साथ दूसरा खतरा बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से है। बिहार के लोग अपने एक एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बिहार को बचाने के लिए, बिहार को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए आपको वोट इस बार भी एनडीए को ही मिलना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरे दौर के प्रचार के लिए बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र यूं ही नहीं किया। दरअसल कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बिहार के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यही तेजस्वी की विकासवादी सोच है। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तार के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी ने जातिगत बयान देकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो की, लेकिन पीएम ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर सचेत कर दिया। अब बिहार के मतदाताओं पर किसकी बात का कितना असर होता है, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की चाल, चरित्र और संस्कृति बदली है। उन्होंने कहा कि 15 साल से बिहार के लोग लगातार विकास देख रहे हैं, जबकि आरजेडी ने हमेशा तोड़ने और बांटने की राजनीति की है। ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है। यानी आपके गठबंधन। देखिए, बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, ये इलेक्शन के समय के राजनीतिक प्राणी है। मैं आपसे पूछता हूं, 2019 में इनकी विधानसभा में इनकी हाजिरी दिखा दीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। इनका बजट सेशन में हाजिरी दिखा दीजिए, नॉट ए सिंगल डे। इसलिए ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, चुनाव के समय आते हैं, भाषण देते हैं, लुभावने नारे देते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स तरीके के लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आते हैं और उसके बाद चुनाव हारने के बाद चले जाते हैं। चुनावी हलचल अभी और भी है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। कुछ और खबरों की करते हैं बात। सीवान में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट की आज अपील की। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। 15 साल से विकास का काम ठप है।
एकजुट रहना है। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं। अरे विदाई का है कि नहीं है? और गरीब का रात को ला रहे, किसान नौजवान मजदूर के रात को हम लोग बनाएंगे। ये लड़ाई को नीतीश जी और तेजस्वी के नहीं थे, को लालू जी और मोदी जी के नहीं थे। ये लड़ाई बस सरकार और जनता के दी, और ये लड़ाई में जनता के जीत होने जा रहा है और हम जनता के साथ खड़े हैं। और अब बात कहता है वोटर कॉन्टेस्ट की। अपनी आवाज को दें एक विश्वसनीय मंच और साथ ही जीतें स्मार्टफोन भी। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अभी मिस कॉल करें 8506018018 पर। न्यूज 18 बिहार झारखंड के कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में आज कई दर्शकों ने भाग लिया। इससे पता चलता है कि न्यूज 18 बिहार झारखंड को कोने कोने में देखा जाता है और लोग भरोसा करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं आज के कहता है वोटर कॉन्टेस्ट के विजेता से। आज के विजेता हैं मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी कुमार सिंह। लक्ष्मी कुमार सिंह ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कहीं रोड बना है, कहीं नहीं बना है, कभी उन्होंने देखा भी नहीं कि रोड बना या नहीं बना। बस चुनाव के समय आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर जीत गए, फिर उसके बाद वापस कभी नहीं आएंगे। बेरोजगारी तो इतना दरबदर हो गया कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।